नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पंजाब नेशनल बैंक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक से बढ़कर एक गलतियां कर रही है। एक गलती को छुपाने में 100 गलतियां लगातार की जा रही है। कहा जाता है कि बैंक भरोसे का होता है। अपने गलतियों को छुपाने के लिए लगातार बैंक द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक को चैलेंज करती है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां बैंक द्वारा उड़ाई जा रही है। चलिए आपको जावेद जी से मुलाकात करवाते हैं, जो पिछले कई वर्षों से लगातार बैंक उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया में एक गोरख धंधा चल रहा है। बिना बिडिंग में पैसा जमा किए, बिना ऑक्शन के प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, जो सरफेसी कानून के विरुद्ध है और ये क्राइम है। पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाइट हाउस कंपाउंड में मंसूर हसन खान से एक जमीन मॉर्गेज लिया, रजिस्टर्ड मॉर्गेज था, और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में उन्होंने 2003 स्क्वायर फीट जमीन मॉर्गेज कर लिया था। लेकिन बैंक ही का कहना है कि मंसूर हसन खान ने केवल 1280 स्क्वायर फीट मॉर्गेज किया था। तो जब मंसूर हसन खान ने 1280 स्क्वायर फीट मॉर्गेज किया था, तो आपने बैंक ने क्यों उसको 2003 स्क्वायर फीट मॉर्गेज कर लिया? बैंक ने खुद लिखा है, इसके ये इनका जवाब है। ये शैलेश कुमार एडवोकेट हैं, लीगल नोटिस में उन्होंने जवाब दिया था कि गलती हो गई, हम हटा देंगे। इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया था बैंक ने 2020 में। फिर हमको ये जवाब दे रहे हैं कि मंसूर हसन खान ने इतना ही एरिया मॉर्गेज किया है। ये इस मॉर्गेज एरिया को दिखा रहे हैं कि इतना ही एरिया मॉर्गेज किया, तो फिर आपने मेरी जमीन मॉर्गेज क्यों किया? ये एक क्राइम है, इन पर इनको पनिशमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये पंजाब नेशनल बैंक अब कोर्ट को भी नहीं समझ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 19 में ही डीआरटी कोर्ट में केस कर चुका है। जब आप कोर्ट में खुद ही जा चुके हैं, तो फिर आप किसके आदेश से आपने मकान को डायरेक्ट सेल किया? नॉट बिडिंग, नॉट ऑक्शन, आपने डायरेक्ट सेल कर दिया। किसके आदेश से? कौन सा ऐसा कानून कहता है कि आप कोर्ट में रहते हुए किसी के मकान को सेल करेंगे? उसमें मेरी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने सेल किया। इस केस का ऑर्डर 23 में आ रहा है, वहां भी झूठ बोल रहा है ये। वो कहता है कि हमने जो है इनकी प्रॉपर्टी नहीं बेचा है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दूसरे मकान का ताला तोड़वा कब्जा करवा रहा है। जब 4 तारीख को ये कागज है इनका ऑक्शन का, 4 तारीख को इन्होंने एक निकाला कि बिडिंग में पैसा जमा करना है, और 7 तारीख को ऑक्शन होगा सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। ना ये आदमी बिडिंग में पैसा जमा किया, ना ये ऑक्शन में थे। तो फिर इस आदमी को किस कानून के तहत इन्होंने एक लेटर निर्गत किया कि आप इच्छुक हैं, आप इसमें नीलामी में? अब नीलामी खत्म हो चुकी है 7 तारीख को, तो किसके आदेश से इन्होंने किया? इसके बाद इन्होंने एक नया खेल खेला कि 27/10/2021 को इन्होंने कब्जा दिला दिया मकान का मेरे। अब ये सेल लेटर है, 2 सेल लेटर है। एक बैंक एक मकान का 2 सेल लेटर कैसे निकालेगा? ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर ये सब कुछ सही है, तो फिर इन्होंने 2 सेल लेटर क्यों निकाला? ये माननीय उच्च न्यायालय में CWJC में इन्होंने काउंटर एफिडेविट किया है, जिसमें बैंक स्वयं कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया, ऑक्शन में कोई नहीं था। तो फिर ये किस कानून के तहत 8 तारीख को किसी को दे सकते हैं? कोई नियमावली नहीं है कि जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो आप किसी को लेटर देकर के बुलाएंगे। ये व्यक्ति कहां खड़ा था, कहां मिल गया इनको? अगर इनके टच में नहीं था, तो 8 तारीख को अचानक ये कहां से इनका दर्शन इनको हो गया? इन्होंने उठा करके मकान को इनको देने का आदेश दे दिया जब ऑक्शन खत्म हो चुका है, इलीगल है। इसके बाद इन्होंने 27/10/2021 को मकान का कब्जा सेल लेटर सब दे दिया। इन्होंने हाईकोर्ट में झूठ बोला है, जिसका प्रूफ यह है कि हाईकोर्ट में इन्होंने 10/2/2022 को कहा कि हमने 81 लाख में 4.60 जमीन ऑक्शन कर दिया और पार्टी को पोजीशन भी दे दिया। ये CWJC 20/719 का आदेश है, ऑर्डर है। इसके बाद ये दूसरा आदेश
हाई कोर्ट में 20,338 केस नंबर है हाई कोर्ट का, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी जमीन को मैंने हटा दिया, मैंने हटा दिया। तो जब 10/2/2022 को मकान ऑक्शन में बिना ऑक्शन के बिक गया, तो फिर 24/2/2000 को कैसे हटा सकते हैं? ये 10-20 दिन के अंदर ही हटा देंगे, कोई ऐसा कानून नहीं कहता। तीसरा, ये इन्होंने हाई कोर्ट में लिखा है कि 27/10/2021 को हमने पार्टी को चाबी, सेल लेटर, लॉक प्रॉपर्टी की चाबी दे दिया, यानी सामान मेरा अंदर था और चाबी इन्होंने सज्जाद हुसैन को किस कानून के तहत दे दिया? इसी आदेश में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया। 27 को इन्होंने पार्टी को कब्जा दे दिया, सेल लेटर दे दिया, मेरी प्रॉपर्टी की चाबी दे दी। उसके बाद ये 4/11 को एक केस करते हैं रामपुर थाना में, 366/21 फॉल्स केस, और ये कहते हैं कि मेरा मकान सील किया हुआ था जिसको इन्होंने तोड़ दिया, मुझे दोबारा पोजीशन दिलाया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जीपी से ओपिनियन मांगा। जीपी साहब ने अपने ओपिनियन में ये कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, चूंकि पोजीशन हो चुका है। तो उसके बावजूद जीपी साहब को कौन सा ऐसा कानून सेक्शन 14 में लगा कि दोबारा पोजीशन दिलाया जाए? सरफेसी कानून में एक बार पोजीशन देने के बाद दोबारा पोजीशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें 5-5 हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस 5-5 हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि रिव्यू कर सकें, रिकॉल सके। रिपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, नहीं कर सकते ये। इसके अलावा ये बैंक दोबारा पैसा जमा कर रहा है। कहां भाई जमा कर रहा है? ये कर रहा है पुलिस लाइन में कि दोबारा हमको कब्जा दिलाया जाए। इसके बाद 28/9 को एसएचओ रामपुर, एडिशनल एसडीओ ये ड्यूटी पर थे। इन्होंने किसको कब्जा दिया नहीं पता, कौन इसमें मजिस्ट्रेट थे, किसको रिसीविंग कराया गया, इनको किसी को पता नहीं कि कौन रिसीव करेगा इसको। आज तक ये क्लियर है कि ये किसी को कब्जा ही नहीं दिए। और बैंक का कहना है कि मैंने ये पार्टी लिखती है, एफआईआर करती है 517/22, जिसमें कह रहे कि प्रशासन ने मुझे कब्जा दिया, प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया जा रहा है। ये अपने एफआईआर 517/22 में कह रहे हैं। प्रशासन कहती है कि मैंने कोई कब्जा नहीं दिया इनको, तो ये मेरे मकान में किससे घुसे? बैंक दूसरी तरफ कहती है कि मैंने मकान को सील कर दिया। ये मकान को पंजाब नेशनल बैंक कह रही है कि मैंने 28/9 को प्रशासन के आदेश से सील कर दिया। जब ये मकान सील हो गया तो इस सील को तोड़ा किसने? और आज तक बैंक ने उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? अगर बैंक सील कर दिया और सज्जाद कह रहे हैं कि मुझे कब्जा मिला, तो सज्जाद जब घुसे हैं तो कब्जा प्रशासन ने इनकार कर दिया, तो एफआईआर अभी तक बैंक ने उन पर क्यों नहीं किया? ये सवालिया निशान है। इस आलोक में पहला केस एसएचओ रामपुर, एडिशनल एसडीओ पर हो चुका है। सीजीएम कोर्ट से सैंक्शन के लिए, क्रिमिनल मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन मांगा गया। हमने तमाम बड़े पदाधिकारी को लिखित में दे दिया है, और हो सकता है कि ये हमको मिल जाए कि क्रिमिनल केस चलाए जाए इन पर। नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरा, ये इनके बड़े पदाधिकारी जो ऑल इंडिया लेवल के हैं, गोयल साहब और दास साहब, और जो 2 अधिकारी लोकल हैं, उन पर भी 864/24 मुकदमा कोर्ट में हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया त्यागराजन साहब और गवर्नमेंट प्लीडर शफीक अंसारी साहब, इन पर भी कोर्ट में मुकदमा हो गया 13 से 26/24। अब ये तमाम पदाधिकारी जब कोर्ट के अंदर हैं, अब ये पता चलना चाहिए कि ये लोग एक गोरख धंधा कब से चला रहे हैं और कितने लोगों का मकान इन लोगों ने ऑक्शन कर दिया, बिना ऑक्शन के बेच दिया। ये एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। और ये जो मुबारक हुसैन है, 28/9/2022 को मेरे मकान का ताला तोड़ करके ये लोग घुस गए, जिसको बैंक ने सील किया था उसमें तोड़ करके घुस गए। हम लोग घर पे कोई नहीं थे, बिना हमारी मौजूदगी के मकान में ताला तोड़ के घुस गए, पूरे सामान को उन्होंने लूट लिया। इसमें मुबारक हुसैन स्वयं खड़े थे, डॉक्टर शमा हुसैन के पति शहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, कासिफ हुसैन और शमा हुसैन के भाई, डॉक्टर शमा हुसैन के भाई अली नकवी, जो उत्तर प्रदेश से आए थे, वो भी सामान उठाते हुए देखे जा सकते हैं, कैमरे में कैद है। और इनके डॉक्टर शमा हुसैन के स्टाफ लोग 28/9 को कब्जा इन्होंने
मेरे मकान पर बलपूर्वक ताला तोड़ के कर लिया। मैंने प्रशासन से गुहार लगाया, प्रशासन जब नहीं माना तब मजबूर होकर हम तमाम प्रशासनिक अधिकारी पर हमने मुकदमा किया है और कोर्ट से अब न्यायालय उम्मीद है कि न्याय हमको मिलेगा। और अगर ये मकान, मैं फिर कह रहा हूं कि मकान में अवैध कब्जा है, इनको स्वयं खाली करके चले जाना चाहिए। नई बिल्डिंग में पैसा जमा किए, न ऑक्शन में थे। ये पूरे हाई कोर्ट से लेकर के डीआरटी तक को ये लोग मिसलीड कर रहे हैं बैंक, और इसकी जांच न्यायालय से कराई जाए, ये मेरी मांग है। मेरा नाम शमसुल हसन खान एलियस जावेद खान, व्हाइट हाउस रोड नंबर 3 गया।